स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 मैंने कविता के बहाने करवा दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर पहले उसे देखिए फिर इस कविता पर आइएगा। तो ये कविता है आपकी बात सीधी थी पर, रचित द्वारा कुंवर नारायण जी, जो जिन्होंने पिछली कविता भी लिखी है। ये कोई दूसरा नहीं में संकलित एक काव्य है, कोई दूसरा नहीं, एक उनका शास्त्र है जिसमें उन्होंने ये कविता को संकलित किया है। ठीक है, कुंवर नारायण के बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ 19 सितंबर 1927 को। विभिन्न प्रकार की इनकी रचनाएं हैं और ये हर चीज़ को कैसे बताते हैं, हर चीज़ को क्लिष्ट तरीके से की सामाजिकता के बारे में दर्शाते हैं। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमरान आशवन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं हैं आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। ये इनकी विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। तो शुरू करते हैं हमारी कविता बात सीधी थी पर, रचित द्वारा कुंवर नारायण जी। पहले मैं आपको कविता की भूमिका और कविता क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। कविता है बात सीधी थी पर। कवि जो है वह ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं आप उन्हें अगर सरल तरीके से बता सकते हैं, सरल तरीके से अपने सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हैं, तो उसी का प्रयत्न करिए। उसे ज़्यादा कठिन और क्लिष्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला है अगर उसे आसानी से समझ जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसे वो नहीं समझ में आएगा तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो इच्छा है वह ख़राब हो जाएगी, वह बेकार हो जाएगी कि मुझे वो सामने वाला बंदा सही बता ही नहीं रहा तो भाई मैं क्यों उसके साथ रहूं या उससे क्यों समझूं। ठीक है, तो कवि उसी को बताने का प्रयत्न करते हैं बात सीधी थी पर कविता में। तो शुरू करते हैं हमारी कविता बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं ये जो बात थी यानी कि वो जो बात है जिसे वो बताना चाह रहे हैं वह किस चीज़ के चक्कर में फंस गई। भाषा जो है वह भाषा के चक्कर में फंस गई। अब अंग्रेज़ी है, हिंदी है, मैथिली है, तमिल है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। वो जिस भाषा में अपनी रचना करते हैं उस भाषा में वह फंस गई, क्योंकि उन्होंने किसी गलत चीज़ का या किसी कठिन चीज़ का प्रयोग किया जिसके कारण वो जो है वो ज़रा टेढ़ी फंस गई। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है, अगर आपको चूहे फंसाना है तो आप कोई एक फंसाने वाला चीज़ होता है जिसमें चूहे को खाना रख के आप फंसाते हैं। तो वैसे जो है कवि जो है भाषा के चक्कर में फंस गए। ठीक है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि ने क्या किया, उस भाषा को लाने के चक्कर में, उस कथ्य को, उस सामग्री को लाने के चक्कर में क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा यानी यहाँ से वहाँ किया, तोड़ा और मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, या तो भाषा का जो अर्थ है वह समझ में आए या तो भाषा ही आ जाए। ठीक है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब कवि क्या कह रहे हैं, बात जो है वह और भी पेचीदा होती चली गई। इसका अर्थ है बात जो है वो थोड़ी सी और कठिन होती चली गई और भी क्लिष्ट होती चली गई। ठीक है, उसके बाद क्या कवि कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कह रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाइस, इन्हें हम लोग कहते हैं पेच या कील कहते हैं। तो कवि क्या हुआ, कवि कह रहे हैं सारी मुश्किल को धैर्य यानी कि धीरज से, कोई भी चीज़ आप अगर धैर्य से समझेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि आप परेशान हैं, आपको घबराहट हो रही है, तब आप वो चीज़ आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप अगर धैर्य से समझ रहे हैं तो आपको अवश्य थोड़ी देर में ही समझ में आएगा, लेकिन समझ अवश्य आएगा। तो कवि कह रहे हैं मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह यानी बिना तरीके से, बुरी तरह से कसता चला जा रहा था। अब ये देखिए मेरे पास 2 पेज हैं जिनको कसना है अगर, तो आपको उसे धैर्य से धीरे धीरे किसी एक यंत्र के मदद से उन्हें दीवार में ठोकना है या कसना है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसे गलत तरीके से ठोकेंगे या दीवार में लगाएंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा, मतलब यानी कि ये टेढ़ा हो जाएगा। तो कवि आगे कह रहे हैं, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही है तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। क्योंकि किस कर्तव्य पर, क्योंकि कवि जो हैं उन्होंने वो कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उसमें लोग अपना पांडित्य दिखाने का प्रयत्न करते हैं, कि जो चीज़ें हैं उसको बिना सरल तरीके से नहीं बताते हैं, उनमें और कठिन चीज़ों का और अलंकारों का और रस का और छंदों का प्रयोग करते हैं
जिससे वो जो सामने वाला है उसे ना समझ में आए, ठीक है, वो अपने पांडित्य को बताने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, कर्तव्य से, यानी कि उनका जो कर्म है उससे साफ सुनाई दे रही है तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीनों का अर्थ होता है जो तमाशा देखने आते हैं, उन्हें तमाशबीनों कहते हैं, लेकिन यहाँ तमाशबीनों का क्या अर्थ है, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसकी शाबाशी और वाह वाह। अगर कविता बहुत अच्छी है, जो पढ़ने वाला है उसे बहुत अच्छा लग रहा है, तब तो वाह 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 ही होगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो मतलब वो कुछ नहीं होगा, उसके बारे में कोई ज़्यादा बातचीत ही नहीं होगी, वह फैलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा कि जो भी होते हैं, जो भी सम्मेलन होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, वहाँ जब कवि कुछ बोलते हैं तो लोगों की तालियों से गड़गड़ाहट होती है, लेकिन जब कोई कवाली होती है या कुछ होता है, लोगों को तो एक तो उसमें फ़ारसी और अरबी भाषा का प्रयोग होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है, ठीक है, लेकिन तब भी क्या होता है, लोग तालियों से, गड़गड़ाहट से वो हॉल जो है वो गूंज उठता है। लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन तभी लोगों ने सोचा कि क्या हम लोग कुछ प्रश्न करें या कुछ करें, ठीक है। फिर क्या हुआ, कवि कहते हैं, हार कर मैंने उसे कील की जगह उसी तरीके से ठोक दिया। कील को उसी तरीके से ठोक दिया, यानी कि ये जो कील है उसे उसी तरीके से ठोक दिया, उसे ठोकने का प्रयत्न किया कि मैं उसे ठोक पाऊँ, ठीक है। फिर कवि कहते हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, और जोर दबे से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बात की चूड़ी मरने का अर्थ है, प्रश्न बन सकता है, बात की चूड़ी से आपका क्या अर्थ है। बात की चूड़ी से कवि का ये अर्थ है कि जो बात का अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, उस मतलब कवि को उसे समझाना है लोगों को, लेकिन वो बात जो है वो इतना कठिन हो गया है, उसमें उसका जो अर्थ है, वास्तविक मूल है, वह कवि नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो कवि वह कहना चाह रहे हैं, चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने, भाषा में ही घूमने लगी कि उसका अर्थ समझ में नहीं आया, तो मतलब क्या है, ठीक है। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। अब देखिए गाइस, ये अब आप इसके साथ उदाहरण लीजिए कि ये जो है ये पूरा मुड़ चुका है, ये खराब हो चुका है, तो ना ही इसमें ताकत है ना ही इसमें कसाव है। तो उसी प्रकार कवि जो है वह कह रहे हैं, ना ही इस भाषा में कसाव है ना ही इस भाषा में ताकत है, ना मतलब उस अब वो मूल जो है, भाषा का जो मूल है वह ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इसका कोई मतलब नहीं है इसके रख के, ठीक है। तो कवि कहते हैं, बात जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछता देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। जब यहाँ एक बच्चे से तुलना की गई है कि बच्चा जो है वो खेलते खेलते थक जाता है तो वो अपने पसीनों को पोंछता है, वैसे ही जो कवि ऐसे कहा गया है, खेल रही थी मुझसे, मतलब शब्द जो थे वो कवि के साथ खेल रहे थे। तो कह रहे हैं, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, भाषा को सरल तरीके से, भाषा को सहज तरीके से कभी क्या तुमने बरतना नहीं सीखा, उसमें उसे हमेशा उसके मूल भाव को तुमने उलझा दिया, उस मूल भाव को समझाने का प्रयत्न ही नहीं किया। कवि ये जो है वह कहने का प्रयत्न करें, क्योंकि आसान भाषा का प्रयोग करने से क्या होता है गाइस, जो चीज़ होती है उसे सरल तरीके से समझाया जा सकता है, पाठकों तक, किसी भी श्रोता तक, किसी भी पाठक तक उस चीज़ को हम आसानी तरीके से अपने मन की जो व्यथा है या जो मन की परेशानी है उसे व्यक्त कर सकते हैं सरल भाषा से, क्योंकि अगर वो कठिन होगा तो पढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी कविता बात सीधी पर, रचित द्वारा कुंवर नारायण जी। तो इतनी ही थी आपकी कविता। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।